हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 8 गणित के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। तो चलो बच्चों, बिना देर किए एक एक करके हम हमारे सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो दिया हुआ है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे? तो चलो सबसे पहले हम यहां पर समीकरण को उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और हमारा जो समीकरण है वो है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। अब इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों, समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसको सरल समीकरण के रूप में बदलने के लिए यहां 1 के नीचे आप 1 लगा दो और m के नीचे भी आप 1 लगा दो। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगाते हैं यानी बट्टे में 1 लगाते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको सोल्व करने के लिए या तो आप 1 और 2 यानी जो दाईं तरफ की संख्या है उनका लघुत्तम अलग से ले लो और बाईं तरफ वाली संख्या है उनका लघुत्तम आप एक साथ ले लो, या फिर आप चाहो तो इन सभी संख्याओं का लघुत्तम एक साथ ले सकते हो। यहां पर हम इन सभी संख्याओं का जो लघुत्तम है वो एक साथ लेंगे और हमारी इस समीकरण को हम सरल समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो इन सभी संख्याओं का जब हम लघुत्तम एक साथ लेते हैं तो लघुत्तम आएगा हमारा 6। अब इस a का भाग देंगे 6 के अंदर, भाग कितनी मरतबा जाएगा? 6 मरतबा। 6 को m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6m - 2 का भाग 6 में कितनी मरतबा जाएगा? 3 मरतबा। 3 को m से गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस ये 3m और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3m। अब ये बराबर का चिन्ह है ये लगा देंगे। a का भाग 6 के अंदर कितनी मरतबा जाएगा? 6 मरतबा। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 3 का भाग देंगे 6 के अंदर तो 2 मरतबा। 2 को m से गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2m प्लस ये 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब 6m माइनस 3m प्लस और ये हो जाएगा हमारा 3m नहीं है यहां पर है, ये 3m नहीं, ये है यहां पर 3। 2 का भाग 6 के अंदर देंगे 3 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2m प्लस ये 4। ये लो बच्चों, हमने हमारे समीकरण को सरल कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे संख्याओं का पक्षांतरण। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें चर संख्याओं को एक साथ रखना पड़ता है और अचर संख्याओं को एक साथ रखना पड़ता है। इसलिए हम संख्याओं को क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाना। अब यहां पर देखो चर संख्या कौन कौन सी हमारे पास? 6m चर संख्या है, 3m चर संख्या है और ये 2m है माइनस वाली, ये भी चर संख्या है। तो इन तीनों संख्याओं को हम एक साथ रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर 6m, ये माइनस 3m, अब ये माइनस 2m है। इसको पक्षांतरण करके जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2m बराबर ये 6 और ये प्लस का 4। अब ये जो 3 है ये पक्षांतरण होके राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब यहां पर देखो 6m ये प्लस का है, 2m ये प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8m माइनस ये 3m और बराबर 6 4 10 और माइनस ये 3। 8 में से 3 घटा दो, ये हो जाएगा आपका 5m बराबर 7। 10 में से 3 चले गए 7 और m बराबर हो जाएगा आपका 7/5। ये हमारा आंसर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है वह है 3 कोष्टक t - 3 कोष्टक बराबर 5 कोष्टक 2t + 1। इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो चलो बच्चों इस समीकरण को सोल्व करते हैं। इससे पहले इस समीकरण को हम करते हैं साफ, क्योंकि यहां पर जगह की हमारे पास कमी है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3t माइनस 3 कोष्टक बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इन कोष्टक को खोलना जरूरी है। तो चलो पहले इन कोष्टक को खोलते हैं। कोष्टक को खोलने के लिए ये जो 3 है इसको हम t से करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 3t। 3 को इस -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब यहां पर देखो बाहर ये 3 दिया है और कोष्टक के अंदर ये दो संख्या दी है t-3, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो 3 है इसका इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा। यानी ये 3 है, ये कोष्टक की दोनों संख्याओं में ये गुणा लगा हुआ है ये 3, ठीक है ना। तो इस 3 का t से भी गुणा किया जाएगा और इस 3 का -3 से भी गुणा किया जाएगा, ठीक। अब लगा देंगे ये बराबर का चिन्ह। अब यहां पर देखो इस 5 का हम इस 2t से भी गुणा करेंगे और इस 5 का हम 1 से भी गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 10t और प्लस 5। अब संख्याओं का करेंगे पक्षांतरण। यहां पर देखो 3t, ये 3t यहां उतार लेंगे, 10t इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10t बराबर 5 और ये 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9। 10 में से 3 घटा दो, ये हो जाएगा आपका -7t बराबर 9 और 5 ये 14 और t बराबर हो जाएगा आपका 14 बट्टे -7, इसको काट दो बराबर -2, तो t बराबर -2 ये आपका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये लो, ये 6 और ये 7 ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8।